नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। महज 30 मिनट में, आधे घंटे में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की 1 लाख बुकिंग हो गई। जी हां, हैरान मत होइए, लेकिन यह सच है। महिंद्रा के इस नए वेरिएंट को मार्केट में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इससे पहले मारुति की ब्रेजा, hyundai की वेन्यू के नए वेरिएंट्स को भी शानदार बुकिंग देखने को मिली थी, उसको भी ऐसा ही रिस्पांस मिला था। बाजार में टोयोटा की हाइब्रिड अर्बन क्रूजर हाई राइडर को लेकर भी काफी बज है। ये गाड़ी अपनी माइलेज को लेकर सुर्खियों में है। आज हम ऑटो सेक्टर में आए इस बूम पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाला है। कितने सेफ्टी मेजर्स से ये लैस है, कितनी किफायती है, क्या दाम भी बढ़े हैं, महंगाई चारों तरफ हाहाकार मचा रही है, लेकिन कार बाजार इस बीच में क्यों गुलजार है, क्या महंगाई का कोई असर नहीं है? करेंगे इस पर भी चर्चा। इससे पहले कि कार बाजार में एसयूवी रैली पर चर्चा करें, पहले ये रिपोर्ट देखिए। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट। कार बाजार में सुपर बज है। महिंद्रा की सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ियों में से एक स्कॉर्पियो के नए वेरिएंट स्कॉर्पियो एन को मार्केट में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। बुकिंग शुरू होने से महज आधे घंटे के अंदर इस नए वेरिएंट की 1 लाख यूनिट की बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले मारुति की नई ब्रेजा को भी कार खरीदारों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। स्कॉर्पियो एन उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं, रफ्तार के दीवाने हैं और हाईवे पर सफर करने वालों के लिए स्कॉर्पियो एन बढ़िया विकल्प है। मजबूत, ताकतवर होने के साथ सेफ्टी फीचर्स इसकी बड़ी खूबी है। स्कॉर्पियो एन में बड़े टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, 70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स, 3D साउंड सिस्टम, वॉइस कमांड, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सेगमेंट में सबसे चौड़ा सनरूफ, इंटेलिजेंट 4X टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम जैसी खूबियां हैं। स्कॉर्पियो एन में ब्रेक लाइट को डोर पर ऊपर की तरफ दिया गया है और टेल लाइट भी सी शेप में है। साथ ही नई स्कॉर्पियो में पीछे की सीट पर जाने के लिए बीच की सीट को फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी अगले महीने की 26 तारीख से शुरू हो जाएगी। मारुति की नई ब्रेजा की बात करें तो जून में ये अपने नए अवतार में लॉन्च हो चुकी है। ब्रेजा सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छी बजट कार है। पहले के मुकाबले इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा है। इसका एक्सटीरियर डिजाइन ज्यादा आकर्षक है, खासकर टॉप वेरिएंट में फ्रंट ग्रिल को गन मेटल फिनिशिंग दी गई है। बोनट ज्यादा चौड़ा है, इसके बम्पर स्पोर्टियर है और चारों ओर बॉडी क्लैडिंग मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14 लाख रुपए के करीब है। इसकी लॉन्चिंग 30 जून को हुई थी। 1 जुलाई तक इसकी 45,000 से अधिक बुकिंग हो चुकी है। 4 महीने का इसका वेटिंग पीरियड है। hyundai की वेन्यू भी जून में अपने नए वेरिएंट में लॉन्च हो चुकी है। ये भी बजट कार है। इसके नए मॉडल में इंटीरियर और आकर्षक बनाया गया है, फीचर्स बढ़ाए गए हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम में नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इस कार की भी 15,000 प्री बुकिंग हो चुकी है। इसकी शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपए है, तो टॉप मॉडल 12.5 लाख से थोड़ा ज्यादा है। चिप संकट के चलते कंपनी अभी भी करीब 1,35,000 कारों की डिलीवरी नहीं कर पाई है। इसमें 25,000 पुरानी मॉडल की वेन्यू शामिल है। अब तक वेन्यू के पुराने मॉडल की 3 लाख यूनिट्स बेची जा चुकी हैं। वेन्यू का 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। टोयोटा ने अपनी नई हाइब्रिड एसयूवी अर्बन क्रूजर हाई राइडर के मॉडल से पर्दा उठा दिया है। इस हाइब्रिड एसयूवी के लुक और फीचर्स कमाल के हैं। न्यू ड्राइव, हाइब्रिड पावर ट्रेन, ऑल व्हील ड्राइव यानी AWD, स्पोर्टी रियर स्किल्ड प्लेट से लैस इस कार की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसकी बुकिंग 25,000 रुपए टोकन अमाउंट पर हो रही है। सितंबर में इसकी कीमत का खुलासा हो जाएगा। उम्मीद है कि इसका बेस मॉडल 10 लाख रुपए के आसपास होगा। कंपनी ने फेस्टिवल सीजन में इसकी डिलीवरी शुरू कर देने की बात कही है। खास बात यह है कि इन सभी कारों में सेफ्टी फीचर्स कमाल के हैं। 6 एयरबैग्स के साथ ये कारें अपनी दूसरी खूबियों के चलते सबकी पसंद बनी हुई हैं। वैसे भी ऑटो सेक्टर चिप संकट से तेजी से उबर रहा है। ऐसे में कार खरीदारों का जबरदस्त रिस्पांस ऑटो सेक्टर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। अब तय आपको करना है कि इस फेस्टिव सीजन में आप अपनी जरूरतों को और वेटिंग पीरियड को देखते हुए कौन सी कार घर लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो काफी एक्साइटमेंट है ऑटो बाजार में फिलहाल देखने को मिल रहा है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का हमारे साथ करा दें। सबसे पहले तो हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी स्वाति खंडेलवाल जुड़ चुकी हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं जी बिजनेस की। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रोनोजय मुखर्जी साहब, जो कि जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय साहब, जो कि को फाउंडर हैं एक्सपीरियल के। अविक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वाति, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत सारी टेस्ट राइड्स आपने लिए हैं, आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा भी आ रहा था। और जो आप रिपोर्ट दे रही थी अब वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, जिस तरह का एक्साइटमेंट, खास तौर से स्कॉर्पियो एन के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। क्या ऐसा क्या खास है? आधे घंटे में 1 लाख बुकिंग, क्या ऐसा कुछ खास है इसमें जो इतना एक्साइटमेंट लोगों में देखने को मिल रहा है, खास तौर से इस कार को लेकर? स्वाति। बिल्कुल, आपने जैसा कहा, आप देखिए 30 मिनट में 1 लाख बुकिंग, ये रिकॉर्ड इन इट्स ओन वे मिला। और उसकी वजह ये थी, मैं सच बताऊं तो कंपनी को भी अंदाजा था कि उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने वाला है। जिस तरह से उन्होंने इस बार इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया और XUV 700 के बढ़िया रिस्पांस के बाद उनको उम्मीद है जिस तरह से रिसेप्शन अब उनकी गाड़ियों का हो रहा है वो जबरदस्त है। अब आप देखिए, अगर हम किसी भी गाड़ी की बात कर रहे हैं, जिन जिन गाड़ियों के आपने मेंशन किया शो की शुरुआत में, ये सब SUVs हैं। और ये SUVs की प्राइस की भी जो बात हो रही है वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग, डोमिनेट। स्वाति, SUVs की आपने बात करी, हम तो SUVs की आज बात कर रहे हैं। खास तौर से हम तो शो का नाम भी हमने यही रखा है, कार बाजार में SUV रैली। आपका ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टीम से कहूंगा कि उसको ठीक ठाक करें। फटाफट चलते हैं अविक जी के पास। अविक, ये जो क्रेज है, सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में जो महंगाई रही है, कहा यह जा रहा था, एक तो ऑलरेडी जो चिप संकट था, उसके बाद जो महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही थी। 2 साल से लोगों ने जो कोविड का दौर देखा, जाहिर सी बात है परचेज पावर, एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बर्डन लोगों के ऊपर आया, वो कहीं दिखता नजर आ नहीं रहा है। ये दूसरे जितने भी पैरामीटर्स है काफूर से नजर आ रहे हैं जब हम स्कॉर्पियो एन का एग्जांपल देते हैं। कोई खास वजह, ये क्यों इम्यूनिटी क्यों ले ली ऑटो मार्केट ने महंगाई से? देखिए जी, ये ना एक सर्टेन इकोनॉमिक स्ट्रेटा के ऊपर ना ये इम्यूनिटी आ जाती है। स्कॉर्पियो एन की बात कर रहे हैं, एवरेज प्राइस होगी गाड़ी की 16 से 17 लाख रुपए। 16 से 17 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने वाले कितने हिंदुस्तानी हैं? अब ये चाल, दावल, दही, चिवड़ा, इनका जो दाम जो बढ़ेगा, ये जो जिन लोगों को इम्पैक्ट करेगा वो बेसिकली 4, 5, 6 लाख की गाड़ी की सोचते हैं, या फिर शायद एक 2 व्हीलर की सोचते हैं, नए स्कूटर या नए मोटरसाइकिल की सोचते हैं। एब्सोल्युटली। ये तो बेसिकली इट इज द टॉप ऑफ द पिरामिड। ये कुछ चंद मतलब रईस लोग हैं, अपर मिडिल क्लास एंड अबव, जिनके पास पैसे हैं, और उनके लिए ये इट इज लाइक अ रिवेंज बाइंग कि चलो जाके गाड़ी बुक करते हैं। और ये काफी स्पेक्युलेटिव भी है, क्योंकि अगर आप मतलब एक सर्वे करें तो शायद आपको दिखेगा कि इसमें से एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज होगा जिन्होंने 2-3 गाड़ियां बुक कर रखी होंगी। अच्छा। जिनको पता है कि चिप की शॉर्टेज है, गाड़ियां मिल नहीं रही हैं, तो क्या पता कौन सी गाड़ी पहले मिल जाए तो वही ले लेंगे, बाकी बुकिंग हम कैंसिल कर देंगे। बुकिंग भी सिर्फ 21,000 में है? बेग योर पार्डन? मैंने कहा बुकिंग भी कम है, 21,000 में बुकिंग हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि एक आदमी ने 2-2, 3-3 बुकिंग करा ली, इसलिए नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि 21,000 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट है नहीं बुकिंग के लिए। लेकिन आप बाकी नंबर्स भी देखें, बाकी जो कार्स को लेकर जो क्रेज है और SUV को लेकर खास तौर से जब हम आ रहे हैं, रोनोजय, एक वाजिब वजह जरूर लगती है जो लॉजिक अविक ने दिया है कि एक खास किस्म के, और जो उन्होंने रिवेंज की बात करी ना, हमने हर चीज में देखा था। जब लॉकडाउन खुला था तो जिसको घूमने जाना था वो बिल्कुल रिवेंज टूरिज्म पे जा रहा था, जिसको शॉपिंग करनी थी वो बिल्कुल रिवेंज शॉपिंग पे उतरा हुआ था। तो इसी तरह से जो कार बायर्स हैं जिन्होंने बहुत सालों से अपना पेंडिंग रखा हुआ था, तो वो रिवेंज बाइंग के तौर पर दिख रहा है वो। लेकिन क्या यही बात है आप रखते हैं रोनोजय अविक की बातों से इत्तेफाक कि हो सकता है ये नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर, रियल पिक्चर ऑटो सेक्टर की ना बता रहे हो, इसके पीछे रिवेंज बाइंग हो सकती है, एक आदमी ने 2-2, 3-3 बुकिंग कर दी हो? क्या आपको ये पिक्चर लग रही है या कुछ और डार्क एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी भी आप देख रहे हैं? देखिए,
बात है रिवेंज यानी कि बदला से आ रही है बदलाव, यानी कि जो ऑटो सेक्टर है और आप लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है, डेफिनेटली ये एक रिवेंज बाइंग है, जिसको आपने भी बोला कि काफी सेक्टर्स में है। अविक का कहना एकदम ठीक है कि कुछ लोगों ने मल्टीपल बुकिंग्स करा रखी है। उसका कभी कभी एक कमर्शियल रीजन भी होता है कि जिनकी अर्ली बुकिंग होती है वो लोग इसको जल्दी बेच देते हैं, इस अमाउंट को, और मतलब जब बुकिंग जल्दी आ जाती है तो उसको बेच देते हैं, और अगर बेच देते हैं तो उसमें कुछ पैसे भी कमा लेते हैं, इसलिए मल्टीपल बुकिंग कर लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, स्कॉर्पियो एक ऐसी मैस सेगमेंट की गाड़ी है जो बहुत पॉपुलर है, लोगों का बहुत पुराना एक रिश्ता एक तरह से है इस गाड़ी से, और जो पुराने, और उसके एक लॉयलिस्ट भी है, जो पुराने स्कॉर्पियो रख चुके हैं वो चाहते हैं नई स्कॉर्पियो रखने की, काफी बायर उनके लॉयल कस्टमर्स है। तो बहुत सारी कारण है कि लोग इस नई गाड़ी के पीछे अपना पैसा लगाना चाहते हैं। ओके, अब तो हमने अब क्योंकि स्कॉर्पियो एन के बारे में हमने बात की, तो सारा का सारा जो हमारा डिस्कशन हो गया इसी गाड़ी के बारे में हो गया, दोनों तरफ से बातचीत हो गई। लेकिन स्वाति, ओवरऑल सेंटिमेंट अगर हम देखें, हमने ब्रेजा की बात की, हमने वेन्यू की बात की, हमने अभी तो अगस्त में तो बहुत सारी एसयूवीज हैं जो लाइन अप हैं, हम उनके प्रति जो लोगों में और इंडस्ट्री में जो फीडबैक है उसके इन नटशेल आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सेंटिमेंट किस तरह का देखेंगी, बाइंग सेंटिमेंट कार मार्केट में? देखिए, मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूं कि फेस्टिव सीजन में जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं उनको फेस्टिव सीजन में तो गाड़ी नहीं मिल पाएगी विद द काइंड ऑफ बुकिंग दैट यू आर सीइंग। बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स हैं, जैसा आप जानते हैं 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल तक के वेटिंग पीरियड्स यहाँ की बात हो रही है। तो जिनको गाड़ी आज खरीदनी है वो थोड़ा तो पहली बात तो इंतजार कर लें। सेंटिमेंट डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। आई विल बेग टू डिफर फ्रॉम माय फेलो पैनलिस्ट कि ये केवल ये रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है ऑफ कोर्स डेफिनेटली बुकिंग थोड़े कम होंगे, बट 10-20% का तो आप मार्जिन रखेंगे ही, क्योंकि अगर किसी ने ज्यादा बुकिंग करा दी है। बट जो सेंटिमेंट है फ्रॉम द ऑटो कंपनीज एंड द सीईओज जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे समझते हैं, वो बहुत बुलिश हैं। डिमांड टेपर ऑफ नहीं हो रही है, रिवेंज अगर बाइंग आई भी तो वो कंटिन्यू हो रही है, दैट्स द सेंस आई गेट। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट डिमांड में आएगी यहाँ से। एंड एस्पिरेशनल इक्वेशंस बढ़ गई हैं लोगों की, लोग खरीदना चाह रहे हैं गाड़ियां, बेहतर गाड़ियां। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या नोट करते हैं कि बेटर वेरिएंट लोग ऑप्ट कर रहे हैं। जो लो बेस वेरिएंट है वो सारी गाड़ियों के सबसे कम बिकते हैं, सबसे हाई वेरिएंट ज्यादा बनते हैं। तो आप देखिए गाड़ियों में टॉप वेरिएंट्स की ज्यादा डिमांड है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में एस्पिरेशनल फील है, लोगों को बेटर गाड़ियां खरीदनी है। और जिन जिन गाड़ियों की आपने बात की, सब इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग टू सी कि हर कंपनी बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट अब ला रही है और फीचर लेड है। ये सब जबरदस्त फीचर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, बोल्ड, बिग स्पेस में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल जो सेंटिमेंट है वो स्ट्रांग है। सेमीकंडक्टर इज अ चैलेंज जिसकी वजह से वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है। जो कंपनी का कहना है 6-8 महीने में वो भी रिजॉल्व हो जाएगा टू गुड एक्सटेंट, बट 2-2 साल की वेटिंग पीरियड या आप 3-3 लाख, 1.5 लाख की बुकिंग लेके बड़ी कंपनीज बैठी हैं, दैट्स अ गुड साइन टू टेल यू दैट डिमांड इज डेफिनेटली देयर। और अविक, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद आपने जो नजरिया दिखाया है यहाँ पर उससे इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे, खासतौर से ऑटो सेक्टर के लोग। और लुक एट द नंबर्स, आज ही ऑटो नंबर्स आए हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि जो आप नंबर्स देखिए, हर कंपनी का नंबर एक शानदार तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी के जो दावे, जो एक्सपेक्टेशंस उन लाइन पर है। इसके अलावा जो मैंने बात बोली ना कि आप देखिए कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है अगर हम बुकिंग्स के बारे में बात करें, अगर हम सेंटिमेंट के बारे में बात करें। क्या आपको कन्विंस कर रहा है अविक इस वक्त कि आप अभी भी, मैं बियरिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां अभी भी आपको एक शक की जगह आपके जहन में कहीं है, वो क्या कन्विंस कर रहा है आपको? मेरे को यही कन्विंस कर रहा है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है इन सेल्स। मतलब जुलाई के अगर हम नंबर्स देखें, सो वी आर क्लॉकिंग क्लोज टू 3,30,000 और 3,40,000 पैसेंजर कार्स। लेकिन कंसर्न की बात यही है साहब कि 2 व्हीलर्स नहीं बिक रहे हैं। ओके। और देश की जब प्रोग्रेस होती है ना, तो नीचे से प्रोग्रेस ऊपर जाती है। ये इट इज लाइक अ पिरामिड। दैट इज द प्रोग्रेस दैट अ ह्यूमन बीइंग मेक्स। When your 2-wheeler sales don't increase at a higher rate than your passenger car sales,
then it is a matter of serious concern. Also, when your lower priced segments in your passenger cars, if they don't see a higher growth, irrespective of body style, hatchback, SUV style, जो भी हो, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा। आई एम सॉरी अविक, मैं कोई एक लॉजिक ये आया था, आई एम सॉरी अविक, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन एक लॉजिक ये भी आता है कि जब कभी भी अगर टू व्हीलर सेल गिर रही है, एक लॉजिक ये दिया जाता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक ये भी दिया जाता है कि अब टू व्हीलर से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अब जो टू व्हीलर लेना चाहते थे वो कह रहे हैं कि भाई एंट्री लेवल एक हैचबैक ले लो, जो हैचबैक लेना चाह रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब अब एसयूवी क्यों ना ले लें। तो हो सकता है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही हो, इसका रिफ्लेक्शन हो। बाइंग कैपेसिटीज बढ़ना, अगर इफ यू थिंक इकोनॉमिकली यू आर एक्चुअली मेकिंग सेंस, आई विल बी द हैप्पीएस्ट इंडियन दैट द इंडियंस आर एक्चुअली गेटिंग रिचर। Whether the Indians are actually getting richer, we will have to see. और हम जो कह रहे हैं कि हाँ, sales numbers are looking good, but the last time the industry actually had sustainable growth was till September, October 2018. After that, the industry has been dropping. We need to go back to September, October 2018 numbers to finally say that the market has recovered. Till then, it is still on a path to recovery. To me, the growth in the market is lopsided. It is not sustainable growth. The rich are getting richer. Yes, go ahead and book your Scorpios and your Brezas and your Venues and your Cretas and your Seltoses. But till the time cars जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की हैं, जब तक वो गाड़ियां whatever be the style वो नहीं बिके, आपकी इंडस्ट्री, आपकी मार्केट की सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती। तो कार बाजार में एसयूवी की रैली एक तरह से चल रही है, कम से कम जो बुकिंग नंबर्स हैं और जिस तरह से लोगों का रुझान नई लॉन्चेस की तरफ दिख रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि लोगों में एक जबरदस्त क्रेज है, एक पॉजिटिविटी है, और कंपनीज का भी यही मानना है कि अब जो है और कार मार्केट जो है वो बैक टू ट्रैक है आफ्टर कोविड का इतना बड़ा जो झटका लगा था। बहरहाल इस यात्रा में आपके लिए क्या है बतौर कंज्यूमर, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ सेहत की भी बात कर रहे हैं पूरे कार बाजार की। रोनोजॉय, अभी बहुत दिलचस्प एक चर्चा हो रही थी जिसका जिक्र हमारे अविक साहब ने भी किया और स्वाति ने भी किया। स्वाति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि एस्पिरेशंस जो हैं वो लोगों की बढ़ रही हैं, और अविक ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिन कार्स का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर एवरेज अगर आप देखें तो 11, 12, 13, 14, 15 लाख का जो एंट्री लेवल है, हम इन कार्स की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर ग्रोथ है, ये अगर लोगों को पसंद आ रही हैं, तो क्या हम अभी ये मान सकते हैं सर कि एसयूवी जो है वो नया एंट्री लेवल सेगमेंट बन रहा है कार बाजार में भारतीय उपभोक्ता के लिहाज से? देखिए, एसयूवी जो है वो अब लोगों के समझ में आने लग गई है कि कार से एक तरह से बेहतर चीज है। काफी कारण है, उन कारण सारे कारणों में मैं जाऊंगा नहीं, रोड्स के कारण से, बाकी और कारण से, लेकिन आज के डेट में कंज्यूमर हर सेगमेंट में एसयूवी चाह रहा है। अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट देखें, वहां पे भी लोग एसयूवी चाह रहे हैं, और कुछ कंपनियों ने छोटे एसयूवीज लॉन्च भी किए। और ये जो सेगमेंट है जिसमें स्कॉर्पियो आ रही है, ये सबसे हॉटली कॉन्टेस्टेड सेगमेंट है, क्योंकि इसमें हर मैन्युफैक्चरर की प्रेजेंस है। भारत में जितने भी मैन्युफैक्चरर है, सबके एक ना एक या 2 मॉडल इस सेगमेंट में मौजूद है, और हर इसमें जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो टोटली एसयूवी की तरह है। और क्योंकि एसयूवी देखने में थोड़ी स्टाइलिश लगती है, आजकल एसयूवीज में फीचर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, एक लोगों की एस्पिरेशन बढ़ने लगी है कि हाँ, आज के डेट में सिर्फ पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक विंडो और एसी दोगे तो गाड़ी नहीं बनती, आज गाड़ी में फीचर्स क्या है। तो ये चीजों को लेके एसयूवी जो है आज के डेट में, चाहे 4x4 ना हो, चाहे कुछ ना हो, लेकिन एक वो लुक, एक शो, ये सब चीजें मिला के लोगों की पर्सनल प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो लोगों की चॉइसेस तब्दील हो रही हैं, और दूसरा लोग लुक्स के साथ साथ सेफ्टी भी देख रहे हैं, और हमने ये देखा, लोगों से हमने बातचीत भी करी, उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा प्राइस भी बढ़ा देंगे तो चलेगा। खासतौर से एक स्टेटमेंट जो आया था कि भैया अगर इसी तरह से सेफ्टी फीचर्स के चक्कर में गाड़ियों को लैस करने लग गए तो फिर कंपनियों का मार्जिन कम होगा, तो फिर एंट्री लेवल कार क्यों ना बंद कर दी जाए, ये एक स्टेटमेंट आया था। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे। लोगों का जो सेंटिमेंट है यही कि थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, हम पैसे देने को तैयार है, हाँ, लेकिन सेफ्टी फीचर्स उसमें होने चाहिए। लुक्स का जहां तक जिक्र है उस पर हम चर्चा करें। लेकिन स्वाति, अभी हम देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में बहुत सारी लॉन्चिंग्स हैं, नई गाड़ियां भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बस भी है, हुंडई टक्सन, अर्बन क्रूजर हाई राइडर का हमने जिक्र किया, महिंद्रा की इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्सेप्ट भी आ रही हैं।
अभी एक आम कंज्यूमर के लिए मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो उसके बकेट में हो सकते हैं? वेल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑलरेडी हैं. लोग बहुत कंफ्यूज भी हैं कि कौन सी गाड़ी लें, बिकॉज इतने वेरिएंट्स, इतने सेगमेंट्स में आपको अच्छे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं. सो एक्चुअली ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इस वक्त. ऑलरेडी मार्केट क्राउडेड है जैसा मैं कह रही हूँ, और सब में वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा है. सो डिमांड इज क्लियरली सरपासिंग द सप्लाई राइट नाउ. बट आपने जैसा कहा कि कुछ और गाड़ियां हैं जो आ रही हैं, बिल्कुल सही बात है. मैं थोड़े से गाड़ियों का जिक्र कर देती हूँ. फर्स्ट आपने हाई राइडर की बात की, बस वो अभी तक शोकेस की गई है. उसकी लॉन्च क्लोजर टू द फेस्टिव सीजन है, जो कि टोयोटा और सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर में बनी है. और इसी की जो सुजुकी की वर्जन है वो है ग्रैंड विटारा, जिसको हमने दिखाया था. वो भी जबरदस्त गाड़ी है. वहां पर भी आप देखिएगा बहुत ट्रैक्शन है. उसकी बुकिंग्स खुल गई हैं. उसकी हमने जिक्र बहुत डिटेल में नहीं किया है, बट मारुति जैसी कंपनी जो कि मार्केट लीडर है इंडिया में, उन्होंने रियलाइज किया कि अगर उन्हें अपनी डोमिनेंट पोजीशन रखनी है तो एसयूवीज में उनको जबरदस्त एंट्री और बैक टू बैक प्रोडक्ट्स लाने होंगे विद फीचर्स, लेवल प्लेइंग फीचर्स. क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दूसरी कंपनीज ने जो फायदा उठाया वो इसका कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिला, ज्यादा फीचर्स मिले, कनेक्टिविटी मिली, यू नो व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द कार्स. आज वो फीचर्स सब गाड़ियों में धीरे धीरे करके, जो पहले लग्जरी मानी जाती थी, वो अब सब छोटी गाड़ी में भी मिल रहे हैं. सो ये बात रिकग्नाइज करके हम देख रहे हैं सब कंपनीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग. दे आर यू नो प्राइसिंग द प्रोडक्ट्स आल्सो वेल. डिमांड है फॉर द राइट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. महिंद्रा अनवील करने जा रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक वर्जन. 2, 3 नहीं 4 नई इलेक्ट्रिक कार्स यूके में वो अनवील करने जा रहे हैं मिड ऑफ अगस्त में, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है फ्रॉम देयर एंड. इनफैक्ट मैं ये कहूंगी इस वक्त हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है फॉर द एंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. और इसलिए ये जो हम थोड़े से यू नो सडन स्पाइक्स भी देख रहे हैं, द वे थिंग्स आर टर्निंग अराउंड, अभी जिनकी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है जहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं, बेटर वेरिएंट्स की तरफ जा रहे हैं. सो आई थिंक वी हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस इन स्ट्राइड एंड अंडरस्टैंड दैट अंडरलाइंग डिमांड है. लोगों को गाड़ी चाहिए और बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए. और अच्छी बात यह कि मैन्युफैक्चरर्स अब अच्छी गाड़ियां डेफिनेटली मार्केट में ला रहे हैं. सो दैट आई थिंक इज अ गुड साइन. एंड बेटर लोडिंग के साथ भी जा रहे हैं. बहुत सारे फीचर्स लोड हो रहे हैं गाड़ियों में, उसको लेकर एक अलग बहस है जिसका मैं जिक्र कर रहा था. लेकिन ऑप्शंस, अल्टीमेटली ऑप्शंस के लिहाज से कंज्यूमर के लिए अभी एक बहुत अच्छी सिचुएशन है. लेकिन बाइंग कैपेसिटी, इकोनॉमी की सिचुएशन, उसकी अपनी चिंताएं अलग है जिस पर अविक बार बार जोर दे रहे हैं. लेकिन अविक आप ही से मैं पूछूंगा, एक तरफ हम इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इन्फ्लेशन जिसको कहा जा रहा है कि इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ हमारा कार मार्केट है और कंज्यूमर सेंटिमेंट है. ये सब एक पटरी पर कब आएंगे? कभी कभी लगता है कि इन्फ्लेशन एक तरफ जा रहा है, डिमांड एक तरफ जा रही है. एक पटरी पर कब आएंगे और सेहत ओवरऑल कार मार्केट की कब स्थिति में आएगी कहने के कि अब सब ठीक ठाक है? जी मैं तो यही समझता हूँ कि आई थिंक वी विल टेक अनदर 12 to 14 months for the automobile market to come back to मैं कहूँगा 2019 levels. 2018 levels पे आने के लिए जो मैं जिक्र कर रहा था पहले, सितंबर 2018, उस लेवल पे आने के लिए हमें शायद और मतलब 2 साल लग जाएंगे for a complete recovery. And I keep maintaining कि गाड़ी के मार्केट की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि टू व्हीलर की मार्केट की रिकवरी बहुत जल्दी हो, और वो होना ज़रूरी है. आप कह रहे थे कि जैसे गिल साहब ने बोला है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बहुत बिक रहे हैं, बिक तो रहे हैं, और 1 लाख रुपए के नीचे वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिक रहे हैं. लेकिन आप एक बार ज़रा उनसे पूछिएगा कि किस एप्लीकेशन सेगमेंट में बिक रहे हैं. वो ज़्यादातर कमर्शियल एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में बिक रहे हैं. जब तक आप पर्सनल सेगमेंट की, आप सेल की अपस्विंग ना देखो, तब तक आपको वो, दैट इज वन सिंगल डिनोमिनेटर टू गिव यू, टू टेल यू दैट द इंडिविजुअल सेंटिमेंट ऑफ एन एवरेज इंडियन who aspires to buy the first set of 4 wheels is going up. That is important. All right sir, तो ये रहा फुल स्कैन कार मार्केट का. कंज्यूमर के लिए क्या है, इंडस्ट्री की सेहत कैसी है और आउटलुक क्या है फ्यूचर का. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला. स्वाति थैंक यू सो मच. अविक चट्टोपाध्याय साहब बहुत बहुत शुक्रिया. रोनोजा मुखर्जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही. इजाजत दें, बने रहिए जी बिजनेस के साथ. फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार.